Question number 9. Ram, Lakshman, Bharat, who were sharing profits and losses in the ratio of 5 is to 3 is to 2. And their new profit sharing ratio will equal. So goodwill of the firm value 4,50,000. Goodwill is existing in the books 75,000. Past necessary journal entries. तो आप देखो goodwill of the firm value 4,50,000 and goodwill is existing in the books is 75,000. तो गुड्स जो गुडविल बुक्स में ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट में एसेट साइड, उसको हमें ऑलवेज राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और गुडविल को क्रेडिट करना है। लेकिन ये जो दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड नाउ 4,50,000, इसको हमें गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाली एंट्री करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो देख लेना है। 5:3:2। न्यू रेशियो 1:1:1। सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो राम 5/10 -1/3। So 15 minus 10/30। So 5/30 का सेक्रीफाइस। फिर राम लक्ष्मण 3/10 -1/3 -1/10 गेन। एंड भरत 2/10 -1/3 -4/30 गेन। तो देखो ये जो 4,50,000 की जो कैपिटल है, उसको हम करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो 4,50,000 का 1/30 15,000। फिर 4/30 60,000। 5/30 75,000। तो ये हो जाएगा गुडविल एडजस्टेड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर देखो एक ओल्ड गुडविल है 75,000 की, बुक्स में जो गुडविल है उसको हमने ऑलवेज राइट ऑफ करना है पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स में। सो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड गुडविल written off in old partners in old ratio। तो ओल्ड रेशियो था इनका 5:3:2।
22। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 9, 10 करेंगे। So question number 10. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. They decided that with effect from 1st April 2024, they would share profits in the ratio of 3:2. तो ओल्ड रेशियो था उनका, ओल्ड रेशियो 2:1, न्यू रेशियो 3:2. But the decision was taken after the profit for the year ended 31st March 2025 of 90,000 was distributed in old profit sharing ratio. 90,000 का जो प्रॉफिट था 31st मार्च 2025 को, वो हम ओल्ड पीएसआर में डिवाइड कर चुके हैं। लेकिन ये जो और ये डिसीजन उसके बाद लिया गया है कि 1 अप्रैल 2024 से ही हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉलो करना है। यानी कि डिसीजन बाद में आया, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ आया है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी हमें न्यू में ही डिवाइड करना था। क्या करें, कर तो चुके हैं ओल्ड में डिवाइड। तो हम उसका देख लेंगे कि गेनिंग कितना है, सेक्रीफाइसिंग कितना है, और फिर जैसे गुडविल का हम एडजस्टमेंट करते हैं वैसे ही इस प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, बजाय हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले माइनस करें और फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दें, तो उसकी बजाय जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे कर लेंगे। तो अभी देखो गुडविल का भी करना है हमें। तो firm's goodwill was valued on the basis of aggregate of 2 years profits preceding the date decision became effective। पहले तो इसमें एक लाइन ये है कि एग्रीगेट करना है, एवरेज नहीं करना है। एग्रीगेट मतलब टोटल करना है 2 years का प्रॉफिट, टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट्स। कौन से 2 साल? प्रिसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव, हमारा डिसीजन इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल 2024 में। ये देखो ये हुआ है फर्स्ट अप्रैल 2024 में। और तो हमें उसके पहले का लेना है प्रॉफिट। तो हम 2023 और 2024 31st मार्च 2024 का प्रॉफिट लेंगे। तो पहले तो हम यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं, जो कि होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए और बी, ए के लिए 2/3 माइनस 3/5। सो 1/15 सेक्रीफाइस। बी के केस में 1/3 माइनस 2/5 माइनस 1/15, इसको हुआ गेन। ठीक है, अब गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल उसने बोला एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट, यानी टोटल टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट। सो 2 साल का प्रॉफिट उन्होंने दिया है हमको 60,000 एंड 75,000। सो 1,35,000। ठीक है, तो देखो ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने गेन किया, तो हम करते हैं गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो
गेनिंग मतलब बी। सो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो गुडविल है हमारा 1,35,000, उसका 1/15। 9,000, सेम 9,000। सो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर वो जो प्रॉफिट हमने ओल्ड में डिवाइड कर दिया था, करना न्यू में था, उसके लिए भी हम सेम एंट्री करेंगे। बीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल। तो प्रॉफिट हमारा कितना था, 90,000। सो 90,000 का 1/15। सो 6,000, 6,000। सो प्रॉफिट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब एज कैपिटल और बीज कैपिटल निकालना है। एज कैपिटल और बीज कैपिटल, तो उनका इन्होंने क्लोजिंग दिया हुआ है 1,50,000 और 90,000। तो देखो एक एक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो उसमें हम प्लस करेंगे 9,000 और 6,000, और बी के डेबिट हो रहे हैं तो माइनस करेंगे 9,000 और 6,000। इसका आ जाएगा 1,65,000, और इसका आ जाएगा 75,000। देखो इसमें क्या है, एक वो हमने कितना प्रॉफिट दिया है, जो प्रॉफिट था हमारा 90,000 का। ठीक है, हमने ए को दिया एज शेयर 90,000 का, हमने ओल्ड में दे दिया था, तो ओल्ड था इनका 2:1। सो 2/3 60,000। और बी को हमने दिया 90,000 का 1/3 30,000। ठीक है, लेकिन न्यू के हिसाब से ये तो था ओल्ड के हिसाब से, ओल्ड। न्यू के हिसाब से जो 90,000 का प्रॉफिट था वो ए को मिलना चाहिए था 90,000 का 3/5, 54,000। और बी को मिलना चाहिए था 90,000 का 2/5, 36,000। इस केस में क्या होगा कि 60 था, दे चुके हैं, और चाहिए देना चाहिए था 54। तो 6,000 उससे वापस ले लेंगे, यानी उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और बी को दे रहे थे 30,000 दिया है, और देना चाहिए था 36,000। तो बी को हमको देना है, तो ए से लेना है और बी को देना है। तो ए से लेना है और बी को देना है, ऐसे है ये। ठीक है, 6,000 तो ए के अकाउंट से डेबिट हो रहा है, ए इसे माइनस करेंगे। और बी के में प्लस करेंगे। तो 159 - 6 153,
और 90 माइनस 9 81, 81 प्लस 6 87। ठीक है, तो ये ऐसे होगा।